हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ कीमिया अलीजादे। ये ईरान की एक एथलीट खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इनसे हम सभी कुछ अपने जीवन में भी सीख सकते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ कब कब आती है और उनसे वह उबर कर भी वह आगे अपने देश और अपने समाज और अपने परिवार का नाम रोशन करता है। जिस देश की औरतें पिछले कई दशकों से अपने देश के सामाजिक बंधनों से लगातार संघर्ष कर रही हो और अगर उसी देश की एक बेटी अपने देश का नाम पूरी दुनिया भर में रोशन करे तो उस देश को आज क्या एहसास होगा, कभी किसी ने सोचा नहीं था। इसके पहले ये जो घटनाएं घटित हुई थी और आज वही देश इस लड़की के नाम के सहारे दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रगतिशील छवि पेश कर रहा। तब तो उस देश को उस लड़की को एक रोल मॉडल के रूप में सहेजना चाहिए था। पर ईरान की कीमिया अलीजादे अपने अधिकारियों और सियासी रहनुमाओं के रवैये से इस कदर दुखी हुई कि उन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में ही ईरान देश को पूरी ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दिया। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये हैं कीमिया अलीजादे। इनके बारे में आगे हम विस्तार से और बात करेंगे, अभी तो ये शुरुआत है। कीमिया अभी मात्र 21 वर्ष की हैं। 6 फुट से भी अधिक लंबी लड़की के नाम एक ऐतिहासिक कामयाबी दर्ज है, जिसके लिए ईरान देश हो या अरब के अन्य कंट्री जहां पर महिलाओं के ऊपर हजारों प्रतिबंध लगाए गए हो और ऐसे समय में अगर ऐसी उपलब्धि मिलती है उस देश के लिए, उस देश के लोगों को, तो क्या हो सकता है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह ईरान देश की एकमात्र एक महिला एथलीट खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता है। कीमिया एक बेहद साधारण परिवार से हैं। ईरान की राजधानी तेहरान शहर के करीब ही एक शहर है, छोटा सा शहर है, करज नाम है। करज शहर में उनके पिता मेज पोशों पर कढ़ाई का काम किया करते हैं, जबकि माँ घर पर ही घरेलू कार्य किया करती हैं। मगर कीमिया को जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए था, कुछ खास था जो उन्हें खींचा करता था। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के जिन शहरों और कस्बों ने खास तरक्की की उनमें से ही एक आपका करज शहर भी है। यहाँ के रहने वालों की ज़िंदगी में तरक्की के साथ साथ तमाम सुख सुविधाओं की भी पूर्ति हुई है, लेकिन औरतें आज भी पुरुषों की तुलना में बहुत ही पीछे है। चाहे ये ईरान की बात कर लिया जाए, सऊदी अरब या अरब के और अन्य कंट्री के नाम आप देख लें, वहाँ पर भी आज जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से बहुत ही पीछे हैं, उनको अधिकार कम दिया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे कई ऐसे जो देश हैं जो अधिकार देने के लिए आगे आ रहे हैं, यह एक अच्छा कदम है। पिछली सदी के आखिरी दशक तक उन्हें बहुत सारे अधिकार नहीं मिले थे। इनमें अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में भागीदारी भी एक थी, पर बढ़ते स्थानीय दबावों के बाद 1990 के बीजिंग एशियन गेम में औरतों को हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई ईरान देश में। लेकिन इसके बाद भी वे उसी गेम में पार्टिसिपेट कर सकती थी जिसमें उनके सिर और पूरा शरीर ढका हुआ हो। और इस प्रकार सबसे पहले शूटिंग गेम की शुरुआत होती है। बाद में शतरंज, मार्शल आर्ट, तलवारबाजी, नौकायन समेत लगभग 20 खेलों में औरतों को खेलने की इजाज़त मिल जाती है ईरान देश से। बताया जाता है कि कीमिया जब 7 वर्ष के थी तो एक दिन उन्हें अपने मध्यवर्गीय मोहल्ले के जिम में जाने का मौका मिला। वहाँ के माहौल ने उनके अंदर एक खिलाड़ी को जगा दिया, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वहाँ पर वह केवल मार्शल आर्ट की ही ट्रेनिंग दी जाती थी और कीमिया को उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। खैर, उन्होंने ताइक्वांडो की प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब इस खेल में उनकी रुचि बढ़ने लगी तभी उनका परिवार करज शहर छोड़कर शहर से दूर एक अलग कस्बे में जा बसा और इसके बाद कीमिया को इंग्लिश की क्लासेस और ताइक्वांडो की प्रैक्टिस के लिए 2-2 घंटे बस में सफ़र करना पड़ता था। स्कूल शिक्षक और ताइक्वांडो कोच कीमिया के प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि स्थानीय स्तर पर वह कई पदक जीत चुकी थी। कीमिया के कठिन परिश्रम को देखते हुए हाई स्कूल के जो प्रशासन है, हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने यह छूट दे दी कि वह अब सीधे परीक्षा में बैठ सकती हैं। स्कूल में आने के लिए इनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं था कि आपको इतने दिन क्लास करना है, इतने अटेंडेंस होने चाहिए। इस सब के ऊपर कोई भी इनके ऊपर प्रेशर नहीं था। कई बार तो ऐसा हुआ कि स्कूल एग्ज़ाम और गेम कंपटीशन एक ही डेट को पड़ जाते तो कीमिया सबसे पहले खेल को ही प्राथमिकता देती थी। कीमिया जब 15 वर्ष की थी तब पहली बार उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरों में आया था। वह था 2014 में ताइपेई के वर्ल्ड जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उन्होंने
गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, क्योंकि यह एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अपनी प्रतिष्ठा और ईरानी प्रतिष्ठा को बढ़ाती चली गई। मात्र 2 वर्ष में उनके पास इतने अंतर्राष्ट्रीय पदक थे जितने ईरान के इतिहास में किसी महिला एथलीट खिलाड़ी के पास नहीं थे। जाहिर है कि परिश्रम और त्याग के बिना कहाँ ऐसी कामयाबी मिलती है, चाहे वो किसी भी देश की महिला हो जो आपको इतनी इज्जत दे सके। कीमिया को कई बार 4-4 घंटे ही सोने को मिलता था, कई बार तो ऐसा लगता कि अब बस, लेकिन एक सपना था जो लगातार पीछा करता था, वह था ओलंपिक के पोडियम पर खड़ा होना। जो उस तरह का अनुभव होता है, जो वहाँ पे एक एहसास होता है, वह उनके अंदर एक चल रहा था कि हम उस पे एक बार कभी ना कभी जीवन में वहाँ पर ज़रूर जाएंगे या खड़ा होंगे। मगर यह मौका हज़ारों में से मात्र 1 से 2 लोगों को ही नसीब होता है। रियो ओलंपिक में कीमिया पर उम्मीदों का बहुत ही अधिक दबाव था। वह भी अपनी जिम्मेदारियां महसूस कर रही थी कि वह ईरान देश की ओर से खेल रही हैं और ईरान देश चाहता है कि वह कोई पदक जीते, छोटा सा जीते या बड़ा जीते। जैसे होता है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरह से ब्रांज वाले जो पदक होते उसमें से कोई ना कोई एक जीते। एक समय ऐसा भी आया जब इन्होंने अपने खुदा से कहा कि अब मैं और नहीं खेलना चाहती, क्योंकि मैं और अधिक दबाव महसूस नहीं कर सकती। क्योंकि उनके अंदर भी पहला दबाव था कि एक तो महिला थी, ऊपर से ऐसे देश से वो बिलोंग करती थी जहाँ पर महिलाओं के ऊपर वैसे ही हज़ारों प्रतिबंध लगाए गए हैं और उनके साथ कोई उतना अधिक सपोर्टर भी नहीं था कि जिससे उनका हमेशा ख्याल रख सके। भावनाओं का ज्वार जब थमा तो इनके मन ने कहा कि आज एक नया दिन है इतिहास रचने का, क्योंकि इतिहास कीमिया के लिए अपना पन्ना लिए खड़ा था। कीमिया ने सबसे पहले अपने थाई प्रतिद्वंदी को 5 अंकों से हराया, फिर स्वीडिश प्रतिद्वंदी को हरा कांस्य पदक अपने नाम कर लिया और इस प्रकार ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली ईरानी महिला होने का गौरव इतिहास कीमिया ने अपने नाम कर लिया। अपने इंटरव्यू में वह कहती हैं कि मेरी इस जीत से अनगिनत बच्चों को आत्मबल मिलेगा। वालिदैन बेटियों को खेलने से अब नहीं रोकता है कोई ईरान में। कीमिया अलीजादे अगले ओलंपिक में चाहे जिस भी देश की ओर से खेले, लेकिन वह फिर भी दुनिया के लाखों लड़कियों, विशेषकर अरब देशों में एक रोल मॉडल ज़रूर बन जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो बायोग्राफी आप कीमिया अलीजादे की है, इससे आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। आपके भी जीवन में कुछ ऐसे रिकॉर्डें आ रही होंगी, भले ही वो चाहे सामाजिक हो या कोई भी किसी भी तरह से आपके अंदर इस तरह से समाज में आपके ऊपर कोई ना कोई दबाव हो रहा होगा, लेकिन आपको उन दबावों को झेलकर अपना नाम, अपने देश का नाम, अपने परिवार का नाम करना ही होगा। इसी प्रकार से बने रहिए। जैसे कोई और अलग स्टोरी या इसी तरह से इंस्पिरेशन स्टोरी हमें मिलेगी, मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।